बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब के साथ हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर। और नाजरीन, जैसा कि 2022 में हमने देखा इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। लोगों ने कहा 2022 के बारे में कि यह बहुत बुरा साल है। इसलिए नहीं कि इमरान खान की हुकूमत चली गई, बल्कि 2022 में इवेंट्स ही ऐसे हुए थे कि हर शख्स ये कहने पे मजबूर हो गया था कि यार बस ही कराती है, बहुत मुश्किल साल था। फिर 2023 आया। 2023 में भी पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं आई। कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हालात यकसर बेहतर हो जाएं, मौजें ही मौजें हो जाएं खान साहब। लेकिन अब 2023 जो है वो दिसंबर चल रहा है, 2024 शुरू होने वाला है। 2024 कैसा होगा? 2022 जैसा, 23 जैसा, या इनसे भी क्या गुजरा होगा? या फिर दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाएंगी, लोग, अवाम, पाकिस्तान तरक्की करेगा? ये हमने जानना है। एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काम उन्होंने मुकम्मल किया हुआ है अपना होमवर्क। अब ज्यादा सवाल जो हैं वो मैं नहीं करूंगा। खान साहब, लोगों को जरा तफसील से बताएं 2024 के जायचे अवाम के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए कौन कौन से चेंजेस आएंगे? एस्ट्रोलॉजी में आप देखें, जायचों में देखें, जफर में देखें। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भी कह दिया करो। वालेकुम सलाम। और तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। बात यह बेटा कि 2024 2 और 2 4 और 24 का जो 4 है 8 हो गया। दुनिया में जलजले बड़े से बड़े आए। 26 में देखें 2 6 8 हो जाता है। हमारे एबटाबाद बालाकोट 8 अक्टूबर शहर सफाई हस्ती से मिट गए। दुनिया के बड़े बड़े जलजले, अर्थक्वेक जो है 8 पे आए थे। 8 का डिजिट काउंट करेंगे 8। अब 2024 8 आ रहा है। 2023 अगर आप याद रखें, अगर हो गौर से, आपके ही प्रोग्राम में भी कहा था मैंने कि 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण, 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है, और 30 अक्टूबर को जो है वो राहु और केतु जो है ट्रांजिट कर गया। और 4 नवंबर को शनि जो है अपने ही घर में जो है मार्गी कर गई, जिसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा दुनिया के लिए। सबसे पहले दुनिया की बात करूं तो दुनिया में जो अलिफ आइन वाले ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया को निकाल के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सूरज ग्रहण नहीं था, इसीलिए वो कप ले गया था। मैंने पेशन गई किसी बेस पे की थी, और मैंने कहा था मैं एस्ट्रोनॉमी को भी समझता हूँ। अच्छा, अलिफ आइन वाले, मैंने ये भी कहा था उस प्रोग्राम में कि जंगें भी होंगी, बौछार भी आएंगे, और अफगानिस्तान नेपाल में बौछार, अर्थक्वेक हुए। और मैंने ये भी कहा था कि सुनामियां भी आएंगी। तो 2024 सिविल वार से दुनिया में, जंगों का साल है, क्लाउड ब्लास्ट का साल, बेशुमार होंगे, सुनामियों का साल है। उसके अलावा ये जो अनाज वगैरह, इसका नुकसान देख रहा हूं। ये चीजें अच्छी 2024 है, अच्छा नहीं है। दुनिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकते हैं। जो मैं बार बार कहता रहा कि 15 नवंबर के बाद जो इजराइल हैं वो जंग की तरफ ना जाएं, जंग बंदी की तरफ जाएं। वो गए भी कुछ दिन के लिए, फिर स्टार्ट कर ली, लेकिन इसका असर जो है खराब होगा, मगरिब को नुकसान होगा इसको ज्यादा। ये बात लिख लीजिए जो मैं समझ रहा हूं। मुल्क पाकिस्तान के हवाले से सियासत में गर्मा गर्मी होगी, चाहे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए, लेकिन पावरफुल नहीं होंगे। और ऑपोजिशंस में पीपल्स पार्टी की तो चलो बात की बात है, पीटीआई को भी ज़हन में रखना कि वो ना ऑपोजिशन लीडर बन जाए, एक गलत ज़हन से रखनी है। और बहुत ज्यादा मुश्किलात में चले जाएंगे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वैसे एक तारीख में स्टैंप लग जाएगी कि चौथे वजीर आजम, लेकिन मैं 5वां कहता हूँ, क्योंकि घर में उनके शहबाज शरीफ साहब भी हो गए, तो वो 5वें वजीर आजम हो गए, तारीख में नाम लिखा जाएगा। गो के मुरूसी सियासत को मैं नहीं पसंद करता, मैं मुल्क भी नहीं, अवाम भी नहीं पसंद करती। बस चलो खैर जो भी है। अब 15 दिसंबर के बाद जनाब बाबू जी के भी स्टार खराब है। अब ये ना हो कि कहीं बाबू जी का भी नाम हटा दिया जाए, कोई और जी ना आ जाए, ये भी ध्यान में रखना। क्योंकि जैसे जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को सज्जी दिखा के खब्बी मारी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बाबू जी की फ्लाइट रुक जाए।
वो केसेस में ना चले जाएं कि उनके स्टार 15 दिसंबर के बाद ट्रेड हो रहे खान हैं। साहब एक सेकंड, मैं यहाँ ये चाहता हूं कि हम बाबूजी वगैरह को छोड़ें, इमरान खान को साइड पर रखें। मैं आ गया मैं अवाम की बात करना चाहता हूं, लोग नाजरीन उनकी बात करना चाहता हूं, लोगों की जिंदगियों में क्या तब्दीलियां आनी है। अब बड़ी अहम बात है कि पहले बुर्ज हमल वाले लोग, जिनको मेष राशि कहा जाता है, एरीज वाले लोग, जब जिनके अपने ये स्टार्स, जिनको पता ही नहीं अपनी तारीख पैदाइश का, तो वो लोग जो अलिफ आइन लाम ये वाले लोग हैं, जिन्होंने 2.5 से 3 साल मुश्किलात काटी, 2024 उनके लिए बेहतर होगा। आर और टी, तुला राशि, लिब्रा वाले जो लोग हैं, ये याद रखिएगा, जिनको आर और टी से जिनका नाम शुरू होता है, रे से हो, जैसे रियाज हो, टी से तलहा हो, इन्होंने जो 2-2.5-3 साल कष्ट काटा, उनके दिन फिरने लगे हैं। जो अलीफ आइन और आर टी के रिश्ते खराब हो गए थे, जो बातें खराब हो गई थीं, वो बनने जाएंगी। जिनकी शादियां अलीफ आइन लाम ये और वाई, ठीक है, जिनके वॉवल्स AEIOUE, L एंड Y, R और T, जो ये लोग थे जिनके काम रुके थे, सफर रुके थे, कारोबार रुके थे, जो सस्पेंड हो गए, वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो F वाले लोग, बुर्ज कोस वाले लोग, जिनको हम सैजिटेरियस, जिनको हम धन राशि कहते हैं, नाम का जो अल्फाज जिनको पता नहीं, फे वाले लोग, उनके लिए चमत्कार होगा। उनको कामयाबियां, जो हेजिटेशंस थी, जो डिप्रेशंस थे, जो एग्नि का शिकार थे, जो उनको रुकावटें थी, खत्म दिखाई देती हैं। बे और वाव वाले लोग, या टॉरस, जिनको बुर्ज सौर कहा जाता है, या हम उनको बर्क राशि कहते हैं, उनके दिन फिर जाएंगे। और उसके अलावा बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन, मकर राशि जिसे कहा जाता है, नाम के अल्फाज जीन, खे और गाफ है, जायदादें लें, अगर उनके कोई प्रॉब्लम जमीन जायदाद से रिलेट है या विरासत से रिलेट हैं, वो ठीक हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। उसके बाद एस वाले लोग, कुंभ राशि वाले, जिनको एक्यूरिस कहा जाता है, नाम के अल्फाज उर्दू में सीन, सीन, स्वाद, शीन, बाहर के हवाले से जो रुकावटें थीं, एक्सपोर्ट के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से, उनके काम शुरू हो जाएंगे और वो लोग बचें। अब कुछ 2 बुरूज में ऐसे बताने लगा हूं कि जिन्होंने बहुत एहतियात से 2024 का साल गुजारना है, वो है कन्या राशि, जिसको वर्गो कहा जाता है, बुर्ज सुमला कहा जाता है, नाम के अल्फाज पे और गाइन है। ये एहतियात रखें, काम, कारोबार, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, रिलेशनशिप, मैरिज, घर मामला, सफर, नुकसान के खतरे होंगे। उन्होंने इस साल बड़ी एहतियात 2024 में एहतियात दिखानी है। उसके बाद मीन राशि, जिसे हम बुर्ज हूत कहते हैं, जिसको हम पाइसिस कहते हैं, नाम के अल्फाज डी और सी हैं। सी से कैल्विन कह सकते हैं, कैल्विन कह दिया, सी से चंदा कह सकते हैं, चांद कह सकते हैं। अच्छा, डी से डैनियल कह सकते हैं, डालिया कह सकते हैं, दाइन कह सकते हैं। इस तरह के लोगों को बहुत एहतियात रखनी है। काम, कारोबार, रिलेशनशिप, सफर, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन चीजों में, ड्राइविंग, एवरीथिंग, इनको एहतियात रखनी है। इन बुरे जो मैंने बता दिए हैं, एक कन्या राशि बुर्ज सुमला वर्गो और दूसरा पाइसिस जिसे बुर्ज हूत मीन राशि कहते हैं। इनके सदके क्या हैं? मीन राशि का जो सदका है वो चीलों को, और ये जो होते हैं कौवे, इनको गोच फेफड़े वगैरह दें। और दूसरे जो कन्या राशि वाले, जिसको मैंने वर्गो कहा है, ये जमीन का सदका दें, जिसमें जानवर हैं, हशरात हैं, इनको कुछ चीजें खाने पीने की डालें और बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है खान साहब, आपने एक जो हमारा अपना सितारा था वो मिस कर दिया। स्कॉर्पियंस का क्या बनेगा? वो सितारे क्या बताएंगे तेरी किस्मत का हाल, ये तो खुद भिखारी हैं जो चक्कर लगाए फिरते हैं। चलो खैर, स्कॉर्पियो को अगला साल बेहतर होगा। खैर नहीं, कोई डिटेल बताया ना, ऐसे थोड़ी बताया वो स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस 2.5 से 3 साल रगड़ा खाया, स्ट्रगल किया, जो इनके अपने थे पराये हो गए। लेकिन याद रखना, इनके नाम के अल्फाज
एन और जेड है, याद रखो। इसको वृश्चिक राशि कहा जाता है। जो अपने थे पराये हो गए, अब दोबारा अपने हो जाएंगे। जो लोग पहले हाथ मिलाते थे, जो छोड़ गए दोबारा हाथ मिलाएंगे। जिन्होंने आप पे इत्मीनान करना छोड़ दिया, अब दोबारा इत्मीनान करेंगे। आपके अंदर उम्मीद पैदा होगी। स्कॉर्पियंस में मेहनत करेंगे। जो मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब हो गए थे, मेंटली तौर पे कुछ लोग बाइपोलर हुए, कुछ लोगों को माइग्रेन हुआ, कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं दिमागी हवाले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए और एग्रेसिव हो गए, बर्दाश्त कम हो गई। लेकिन अब इनका आइंदा आने वाला साल अच्छा है, मेहनत करें और अच्छा फल पाएंगे। आखिर पे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन खान साहब, ये आप खुद ले आए जी, अब आखिर पे तो होना है ना। 8 फरवरी 2000 भी टाड़ी तो पट भी टाड़ी हर चीज यानी कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਟਾਸ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੇਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੀ तो दूसरा मंग लिया करो ना खान ਤੇ साहब। ਹੈਡ ਵੀ अब ਦੋਵੇਂ अब ਪਾਸੇ देखिए ਸੀ। क्रिकेट, रोहित शर्मा बेहतरीन दुनिया का खिलाड़ी, इंडिया की जबरदस्त क्रिकेट टीम हार गए हैं, चले माफ करें उन्हें। आगे ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੜਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟਾਕਰੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰਾ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ बिल्कुल ਗਏ खान ਔਰ साहब, ਮੋਦੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੁਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। बिल्कुल खान साहब की जो ऑस्ट्रेलिया के जीतने की प्रेडिक्शन थी वो तो ठीक हुई। आखिरी सवाल खान साहब, इलेक्शन शेड्यूल कब जारी होगा? 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल 2000 पेशन को ही कर रहा हूँ। इलेक्शन शेड्यूल बिल्कुल जारी होगा और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा। वो एसएम बाबर साहब भी जरा वकील साहब जो हैं वो उन्होंने कोई दरखास्त वगैरह दे दी है, लेकिन बल्ले का निशान रहेगा। शेड्यूल जारी होगा, इलेक्शन जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया एम ए शहजाद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।